आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 14 खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर खेला जाने वाला इस सीजन का यह पहला मुकाबला है। इस लिहाज से बहुत से लोगों को इस मैच के लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में बताएंगे पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच क्या बल्लेबाजों के लिए फेवर्स देने वाली है? क्या बल्लेबाज यहाँ पर फ्रीली रन बना पाएंगे या फिर गेंदबाजों का यहाँ पे बोलबाला रहेगा? गेंदबाजों में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तेज गेंदबाज और एक स्पिनर्स। तो कौन से डिपार्टमेंट को इस मैदान पर मदद मिलने की संभावना है? उसके बाद बात करेंगे हम लोग मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। ये हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, लेकिन अब आपको अगर एग्जैक्ट जानना है कि भाई क्या जानकारी है और क्या चेतावनी है, तो आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे तक देखना पड़ेगा, पिच रिपोर्ट के बाद तक स्टिक करना पड़ेगा। यानी मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो वेदर रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, तो वेदर रिपोर्ट तक तो रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच आईपीएल के इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। 2008 से आरसीबी आईपीएल खेल रही है, लेकिन अब तक एक बार भी खिताब नहीं जीता है। तो वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात ने आईपीएल में अपने पहले ही साल में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त कर लिया था। उसके अगले सीजन फिर फाइनल खेला और उसके बाद पिछले सीजन में थोड़ा प्रदर्शन डगमगाया है। तो भाई जब जब इन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन हुआ है तो किसने बाजी ज्यादा मारी है, वो हम आपको बताएंगे हेड टू हेड आंकड़ों में। फिर बात करेंगे हम लोग आईपीएल 2025 में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर कहां पर मौजूद है, किससे मुकाबला दोनों ही टीमों ने अब तक खेला है और कैसा प्रदर्शन किया है। फिर अंत में हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, बताएंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव की गुंजाइश है या गुजरात टाइटंस जो पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, क्या वो जीत के बाद कोई बदलाव करने जा रही है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होगी और एक बात की गारंटी है कि आईपीएल 2025 मैच नंबर 14 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। मैच की बात करें तो आईपीएल 2025 का मैच नंबर 14 ये खेला जाएगा। मुकाबला 2 अप्रैल 2025 बुधवार बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 से ये मैच खेला जाएगा। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है। क्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को मदद देगी? जी हाँ, बिल्कुल बल्लेबाजों को मदद देगी और सिर्फ मदद नहीं देगी, बहुत ज्यादा मदद देगी। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भारत के उन स्टेडियम्स में से एक में कंसीडर किया जाता है जहां पर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती है। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, ये कुछ ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां पर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होते हैं। और उनमें भी अगर आपको ये कहना पड़े कि भाई कहां पर सबसे बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस है तो फिर शायद लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और ये कह नहीं पाएंगे श्योरली कि क्या बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को नंबर 1 पर रखे या 2 पर रखे या 3 पर रखे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस है। जैसे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को लेकर कहा जाता है कि जो बल्लेबाज मुंबई में खेल ले और आउट ऑफ फॉर्म रहा हो तो वो फॉर्म में पा सकता है, लेकिन अगर वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल ले तो शायद उससे पहले ही फॉर्म में आ जाए। इतने ज्यादा बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस है। और अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं है। उसके पीछे की जो भौगोलिक वजह है वो है स्टेडियम की डायनामिक्स। बहुत छोटी बाउंड्री होने की वजह से स्पिनर्स बच नहीं पाते हैं। बॉल अगर बैट पर लग गई और बल्लेबाज ने हल्का सा भी टाइम कर दिया तो चौका जाना निश्चित है। तो इस लिहाज से स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद यहां पर मिलती है।
तेज गेंदबाज मैच के शुरुआती पलों में इंपैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बैटिंग और ज्यादा आसान हो जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं चिन्नस्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। एम चिन्नस्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसकी सपाट सतह और छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। तेज गेंदबाजों को यहां अतिरिक्त उछाल मिल सकता है। सॉरी, तेज गेंदबाजों को यहां अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये पिच बल्लेबाजों के लिए अधिक मददगार साबित होती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता है। स्पिन गेंदबाजों के लिए बीच के ओवरों में नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि छोटी बाउंड्री के कारण उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मैदान पर आईपीएल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 166 रन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनाया था, जो इस मैदान का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ही 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 82 रन पर ऑल आउट हो गई थी और एक शर्मनाक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, जो इस मैदान का सबसे लोएस्ट टोटल है। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर चेस करने वाली टीमों की सफलता दर बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है पिच का मिजाज बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है। जब जब आप ये किसी भी पिच के लिए सुने तो ये समझ जाया करें, हालांकि हम तब भी आपको हर वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ जाया करें कि ओस की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ओस की वजह से बैटिंग जो है वो बाद में और ज्यादा आसान हो जाएगी। जब ओस गिरेगी बॉल ग्रिप नहीं कर पाएंगे गेंदबाज और वो बन जाएगी साबुन की टिकिया। बल्लेबाज लगाएंगे शानदार भयंकर भयंकर छक्के चौके, और रन्स जो है वो जो पहली पारी में बन रहे थे, जितने एफर्टलेसली बन रहे थे, उससे डबल या ट्रिपल एफर्टलेसली रन सेकेंड इनिंग में बन जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बारिश की चेतावनी जारी की है। अब यह सवाल आपके मन में शुरुआत से ही होगा कि क्या ऐसा होगा? पिच रिपोर्ट में चाहे जो भी कहे, क्या मैच हो पाएगा? क्योंकि बारिश की चेतावनी मतलब बारिश की दखलंदाजी, बारिश की दखलंदाजी मतलब मैच रद्द होने के चांसेस। तो अगर आप ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं तो मत दौड़ाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने मैच पर कोई ऐसा खतरा नहीं बताया है, बारिश के चांसेस जरूर है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं क्या है वेदर रिपोर्ट। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 14 के लिए मौसम विभाग ने बेंगलुरु का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो वहीं 22 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने हालांकि 5% बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वहीं 40% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया। तो 5% है, न के बराबर चांसेस। बारिश अगर होती भी है तो इट इज सेफ टू से कि बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होगी, हो सकता है ओवर्स भी ना घटे। पहली बात तो होगी ही नहीं। 5%, 10%, इवन 15%, मतलब बारिश न के बराबर। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। आरसीबी 2008 से खेल रही है, जीटी 2022 से खेल रही है, और दोनों ही टीमों के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 5 मुकाबले खेले गए, और इन 5 मुकाबलों के बाद अगर आप देखें तो आरसीबी ने 3 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि जीटी सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाई है। इस लिहाज से आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। अब दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर गौर कर लेते हैं कि भाई आईपीएल 2025 में कैसा प्रदर्शन है दोनों ही टीमों का। तो अगर आप वीडियो शूट करते वक्त यानी मैच नंबर 12 के बाद पॉइंट्स टेबल पर समझे कि दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा है और दोनों ही टीमों की स्थिति क्या है पॉइंट्स टेबल में, तो आरसीबी नंबर 1 पर है। आरसीबी ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस 3 बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर को हराया था। अपने दूसरे मुकाबले में 5 बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके को हराया था, और हराया था ये बहुत छोटा शब्द है, गुरूर तोड़ दिया था सीएसके का। सीएसके 17 साल में कभी नहीं हारी थी चेपॉक में आरसीबी के खिलाफ, लेकिन वो गुरूर तोड़ने का काम किया इस सीजन अपने दूसरे ही मैच में। तो अब ये तीसरा मुकाबला है।
और ये दोनों मुकाबले जीतकर बेहतरीन नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पर मौजूद है आरसीबी। तो वहीं अगर आप जीटी की बात करें तो टॉप 4 में जीटी भी बनी हुई है। जीटी ने अपने पहले मुकाबले में हार का सामना किया था पंजाब के खिलाफ। काफी क्लोज मुकाबला था, बड़ी रन चेस थी, 240 के आसपास की रन चेस थी, जिसे सिर्फ 11 रनों से गंवाया था। बहुत शानदार बल्लेबाजी रही थी गुजरात के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत में दुनिया वही याद रखती है जो आउटकम होता है, और आउटकम यही था कि जीटी ने अपने पहले मुकाबले में यानी ओपनिंग गेम में हार का सामना किया था। तो वही मुंबई के खिलाफ पिछले मुकाबले में जीत कर आ रही है गुजरात टाइटंस। गुजरात की टीम इस लिहाज से एक जीत एक हार पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर मौजूद है। दोनों ही टीमें टॉप 4 में मौजूद है, इस लिहाज से दोनों ही टीमों के बीच जो मुकाबला है काफी कड़ा होने की उम्मीद है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे विजिटिंग टीम गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ओपन करेंगे, उसके बाद आएंगे जॉर्ज द बॉस यानी जॉर्ज बटलर, शरफन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, आर साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। उसके बाद अगर हम आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें, जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि आप लगातार मुकाबले जीत कर आ रहे हैं। और प्लेइंग 11 में आपको दिखेंगे विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट ओपन करते हुए, उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार कप्तान, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा विकेटकीपर, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्ज हेजलवुड और यश दयाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 14 में कौन सी टीम बाजी मारेगी। क्या गुजरात इस मुकाबले में जीतकर पॉइंट्स टेबल पर लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेगी, कामयाबी पाएगी, या फिर आरसीबी जिसका इस वक्त एक छत्र राज है पॉइंट्स टेबल पर, वो इस मुकाबले को जीतकर अपने उस एक छत्र राज को कायम करेगी।